अच्छा, आज क्लास करवाने से पहले ना एक बात बोलूंगा। जितने लोग भी कोर्स लिए हैं, जो सीरियस होकर पढ़ भी रहे हैं और कुछ लोग तो बाबू टाइम पास कर रहे हैं, मैं देख भी रहा हूं। बहुत लोग अपना डाउट भी पूछ रहे हैं कि भैया इसमें हेल्प करो, इसमें हेल्प करो। देखकर अच्छा लगता है कि लोग सच में अपने सपने को पूरा करने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आप अपने परिवार को, अपने आप को गरीबी से बाहर निकालने के लिए या अपना स्थिति सही करने के लिए ही तो यहां पर आए हैं। या मान लो दुनिया का कोई भी इंसान अगर चाहता है कि मुझे अपने परिवार का, अपने आप को गरीबी, अपने परिवार की स्थिति का सही करना है, उस इंसान के पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। वो होता है दोस्त मेहनत। मेहनत मेहनत के बाद ही जो होना है वो होगा। मतलब आपको अगर सब कुछ सही करना है, अपने परिवार में इज्जत सम्मान सब लाना है, तो इस रास्ते से होकर गुजरना है। जब तक यहां से नहीं गुजरोगे आप फेलियर हो, आप नाकाम हो। एक बात बताओ, जितने लोग भी देख रहे हैं, मान लो अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने ये रास्ता चुना, कोई जोर जबरदस्ती आपने नहीं किया कि बाबू आपको तैयारी करना ही है, क्योंकि आपको भी पता है ये ऐसा आग है ना जहां पर ना जाने कितने बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, उनका जवानी बर्बाद हो जाता है इस फील्ड में। लेकिन फिर भी आपने ये रास्ता चुना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं था। तो आपको पता है इस रास्ते में अगर सक्सेस होना है तो मेहनत करना है। अगर आपके पास दूसरा रास्ता है तो आप एक बार बाबू एकांत में 1 घंटा बैठकर सोचो, क्या दूसरा रास्ता है आपके पास जिससे आप अपने परिवार की स्थिति को सही कर सकते हो। सोचो, मैंने कितना बोला है। देखो इस फील्ड में ना, मान लो ये दलदल है जहां पर बहुत करोड़ों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कोई फॉर्म गिर रहा है किसी भी एग्जाम को लेकर, तैयारी बहुत लोग कर रहे हैं, 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 और सीट क्या है बाबू? सीट बाबू बहुत कम है। अब ये सीट किसको मिलेगा? सीट उसी को मिलेगा जो इस पूरे भीड़ में से जिसका मेहनत ज्यादा होगा। अब यहीं पर एक बात समझना, देखो कोई बच्चा 15 घंटा, कोई 14 घंटा, कोई 12 घंटा पढ़ रहा है, और ये बच्चे पढ़ रहे हैं। जब तक आपका मेहनत इनसे ज्यादा नहीं होगा आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। भाई सीट तो कम है ना, जिसका मेहनत ज्यादा होगा वही बाबू 6 सीट लाएगा। लेकिन फिर भी मैंने बोला, देखो हर बच्चे का एबिलिटी अलग अलग होता है। फिर भी मैंने बोला अगर इस बच्चे को पकड़ना है और इस बच्चे को, अगर आप सभी को आगे निकलना इस बच्चे से ना, तो 2 चीज आपको आगे निकाल सकता है। पहला चीज है आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, लेकिन भैया इतना मेहनत नहीं होगा, ठीक है, तो आप एक काम करो, इसके लिए 2 चीज बनाया गया हमारे शास्त्र में बोले गए, एक तो स्ट्रैटेजी और दूसरा होता है बाबू टारगेट। अगर दिन का 6 घंटा ही पढ़ते हो, लेकिन आपका जो रास्ता है वो पूरा क्लियर है, आपका स्ट्रैटेजी पूरा क्लियर है कि मुझे, मेरा रणनीति है एग्जाम निकालने का, मेरा डेली का टारगेट ये है, हाँ 6 घंटा ही पढ़ेंगे, लेकिन इन दोनों को लेकर पढ़ेंगे ना तो आप इन बच्चों से भी आगे निकल जाओगे। ये गारंटी बोल रहा हूं, 100% बता रहा हूं। लेकिन बहुत लोग टारगेट रखते ही नहीं, बस पढ़े जा रहे। मैं बोलता हूं टारगेट बनाकर पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में एक बात आएगा, 24 घंटा में टारगेट ये था, जो कि टारगेट 5 घंटा का था। 24 घंटा में 5 घंटा हम अपने भविष्य के ऊपर दिए, फ्यूचर के ऊपर दिए। बहुत लोग LIC में पैसा जमा करता है 18 साल, हम बोलते 2 महीना 60 दिन जमा करो, 60 दिन अपने ऊपर निवेश करो। 2 महीने के बाद जो रिटर्न आएगा ना, LIC का बाप भी नहीं दे सकता आपको, पूरी जिंदगी 18 साल के बाद भी। 2 महीना निवेश करो। लेकिन आप सोचो 24 घंटा में 6 घंटा 7 घंटा अपने टारगेट को पूरा करना है। बस टारगेट पूरा हुआ, 19 घंटा मस्ती करो, छोकरीबाजी करो, जो करना है करो। आज का टारगेट पूरा कर लिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 60 दिन के बाद आप खुद बोलोगे ना, इस बार एग्जाम ना किसी का औकात नहीं रोक लेगा। क्या किए आप? कुछ कल किए नहीं है, शांति दिमाग से पढ़े, 19 घंटा खेले हैं, मस्ती किए, 5 घंटा 6 घंटा पढ़े। कैसे भाई? बस एक ही दिमाग में था, स्ट्रैटेजी और टारगेट, ये दोनों को फॉलो किए। अगर आप एंटी ग्रुप डी का मैं भी दूंगा कि उसका अलग स्ट्रैटेजी क्या होगा, सब दूंगा। अभी तो फॉर्म कल से फिलअप होगा,
लेकिन मैंने एनटीपीसी को लेकर आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी भी बताया, ये भी बोला कि यूट्यूब में बाबू कोई आपको ये नहीं बता पाएगा जो मैंने आपको बताया वीडियो में। क्या मतलब पड़ा देखिएगा। अब बहुत लोगों का दिक्कत था भैया जीके में भैया 12 फंसते हैं, इसको कैसे करें। तो जीके को लेकर मैंने एक अलग वीडियो बनाया, जहां जहां पर आप फंस रहे हो वो चीज मैंने आपको दिया, लेकिन उधर से मेहनत ही नहीं है ना। उसके बाद कुछ लोगों ने बोला भैया स्ट्रैटेजी समझ गए, जीके कैसे करना है वो भी समझ गए, अब टारगेट बताओ। तो मैंने आपको जीके को लेकर एक टारगेट भी बताया और यहां तक बोला कि अगर 60 दिन अगर आप फॉलो कर देगो ना तो किसी का बात का दम नहीं है जो जीके में आप अच्छा स्कोर ना कर पाओ। मैंने 40 कभी नहीं बोलता हूं क्योंकि ये बहुत मुश्किल है बाबू, लेकिन इतना बोलता हूं 25, 26, 27 नंबर जीके में 100% आ जाएगा। इससे आपका इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, पॉलिटी सब जीके सब कवर हो जाएगा। कितना टाइम देकर? तो मात्र 3.5 घंटा। ये 3.5 घंटा आप जीके में दो ना, सब कवर हो जाएगा। अगर ये आपका समय चल गया ना, विश्वास मानो, देखो बाबू सबको तो एक ना एक दिन मरना है। हम भी मर जाएंगे, आप भी मर जाएंगे, बाबर मर गया, हुमायूं मर गया, महाराणा प्रताप भी चले गए, सब चला गया, हम लोग भी चले जाएंगे। लेकिन हम लोग पीछे छोड़ कर क्या जाएंगे अपने खानदान के लिए? वही रोना धोना, नाकामी, या फिर जो आप आगे जिंदगी जियोगे वहां पर बाबू सिर्फ रहेगा कष्ट और दर्द। वो कष्ट और दर्द सिर्फ आपका परिवार, आपके बाल बच्चा भुगतेंगे। क्यों? क्योंकि आपने समय पर वो काम नहीं किया जो आपको करना था। इसीलिए बोलता हूं जिंदगी का अगर मजा लेना है ना तो 2 महीने अच्छे से पढ़ो दोस्त, किसी का औकात नहीं आपका रिजल्ट रोक देगा। बाकी आप सभी समझदार हो कि करना क्या है क्या नहीं करना है। बाकी देखो पुराना एप्लीकेशन नहीं खुल रहा है ना, मैंने तो बाबू 4 महीने से बता रहा हूं कि पुराने एप्लीकेशन पर हर चीज बाबू अपडेट करना बंद कर दिया हूं, क्योंकि वहां पर दूसरे कंपनी से मैं टाई अप था जहां पर 4.5 लाख बच्चे थे, आपने देखा होगा। लेकिन इसके बाद मैंने वो लोग मनमानी करने लगे ना तो खुद का अपना पूरा एप्लीकेशन मैंने बना लिया, सक्सेस की 98 ऑफिशियल। तो अगर आप ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करना अपने फोन में, कोर्स लेना है, लेना नहीं लेना है, मत लेना, फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि भाई जो एग्जाम को लेकर सीरियस है वही मेरे कोर्स से जुड़ना। बाकी यूट्यूब में कितना लोग सीरियस होकर पढ़ रहे हैं वो मुझे पता है, लेकिन फिर भी सोचता हूं अगर 2 बच्चा भी अगर जो सीरियस है, 2 बच्चा भी भले कोर्स ना ले लेकिन मेरे से बात कर लेना, कहीं भी पढ़े, उसका रिजल्ट होगा। मेरा मकसद यही है, जो ये दलदल है ना, इस दलदल से अगर मान लो मैं एक बच्चों को भी अगर मैं उस दलदल से निकाल लिया ना तो मेरे लिए बहुत उपलब्धि है। लेकिन बाबू पढ़ना है पूरे दिमाग में, अपने परिवार के सपने को पूरा करने के लिए अपने परिवार को दिमाग में रख कर पढ़ना है कि इनको वो खुशी मैं कैसे दे पाऊं आने वाले दिन में।